तो फर अंग्रेजी बोलचाल के लिए हम देख रहे हैं आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और उसका पहले एक पीस मैं कर चुका हूँ। आगे मैं इसके स्टेप्स करता जाऊंगा और आपको यहाँ पर बारीक बिनी के साथ अंग्रेजी की बारीकियां आपके ऊपर मैं वाजे करता जाता हूँ। आप इसको यहाँ से भी देखिए और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप तरतीब से देखना चाहते हो तो इसकी यहाँ से प्ले लिस्ट के साथ देखिए तो आपको ये तरतीब से वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। She's just upset, honey. She's just upset, honey. She's just upset. माँ, बेटी की माँ करी पीचीज ये बच्ची है और मैनी और पैनी ये हस्बैंड वाइफ है, तो वो कह रही है she's just upset. हनी डार्लिंग, हनी डार्लिंग हम कहते हैं अपने हस्बैंड को, वो हनी कह रही है, डार्लिंग कह सकते हैं, हनी कह सकते हैं। she's just upset, वो बस परेशान है। She's just upset, honey. Peaches, it's not the end of the world. और वो बच्ची को कहती है Peaches, it's not just the end of the world. ये दुनिया की खीर नहीं होगी। अगर बाप ने डांट दिया तो कोई बात नहीं, कोई अखीर नहीं होगी दुनिया का, जिंदगी की अखीर नहीं होगी। एंड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है दुनिया यही खत्म नहीं हो जाती। Honey. Peaches, it's not the end of the world. It's not the end of the world. It is को इस बोलते हैं। It's not the end of the world. ये जिंदगी की अखीर नहीं हुई है, यहाँ दुनिया खत्म नहीं हुई। और ये एंड ऑफ द वर्ल्ड तो मामला लगता है The world. सजदा आ गया। Whoa, excuse me. ओह एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसे लगता है उसको गैस हुई है। ये जो स्लॉथ कह रहा है उसको लगता है कि उसे गैस हुई है शायद। Whoa, excuse me. I don't think that was you. I don't think that was you. I don't think. I do not think. I do not को अरों बोलोगे। ये क्या है? डी की आवाज आर में कन्वर्ट होगी है, आखिर वाला टी साइलेंट हो गया है। अरों, तो अरों आप करके आप हर जगह कर सकते हैं। अरों गो देयर, अरों ईट दिस, अरों लाइक दिस, अरों राइट दिस, अरों थिंक सो। अरों, आई डू नॉट को आई डोंट बोलते हैं और उससे भी बेहतर वर्जन अरों। अरों थिंक दिस वाज यू। मेरा नहीं ख्याल कि ये तुम थे, यानी तुम्हारा गैस निकला है, तुम्हारी हवा खारिज हुई है, तुम्हारी हवा खारिज नहीं हुई। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारी हवा खारिज हुई। Whoa, excuse me. I don't think that was you. यहाँ पर कुछ मामला और गड़बड़ हो गया। What was that? What was that? What was that? What का टी स्किप हो गया यहाँ पर। जो मैं बता रहा था ना, गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं, वो जो वजूहात है जिनकी वजह से हमें गोरे की समझ नहीं आती, वो मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ। What was that? What was that भी कह सकते हैं, What was that भी कह सकते हैं। What was that करें तो फिर डी टी को हमने स्किप कर दिया है, साइलेंट कर दिया है। अमेरिकन साइड पर साइलेंट करते हैं, ब्रिटिश साइड पर स्किप करते हैं। Stay there. What was that? I don't know. Stay there. स्टे देयर का मतलब है हिलना नहीं, यहीं रहो, हिलना नहीं किसी ने। I'll come to you. I'll come to you. वो दरमियान में शगाफ पड़ गया है तो वो कह रहा है स्टे देयर, यहीं रुको। Stay there. I'll come to you. और पहले वो शगाफ पड़ा था, अब वो ढलकना शुरू हो गई है। वो जो बर्फ है वो ढलकना शुरू हो गई है। एली, उसका नाम, वाइफ का नाम एली रखा हुआ है, वाइफ ने हस्बैंड का नाम मैनी रखा हुआ है। नो, ये क्या हो गया? नहीं होना चाहिए था ये। डैड, और वो बच्चे को कह रहा है पीचीज, बच्ची का नाम पीचीज है। गेट बैक, पीछे हट जाओ। गेट बैक का मतलब है पीछे हट जाओ, गेट बैक। राइट, हरी डैड, हरी। अच्छा, रे को यहाँ पर थोड़ा सा वाव के साथ आपने करना है टच। हरी, हरी। रे वाजे नहीं होता, जो गोरों का रे है जिसे आप आर वाजे तौर पर बोलते हैं। हमारा आर लाहौर का तो और एक ही तरह ना, हमारा, तो हमारा की बजाय हमारा, और जो इंग्लिश है उसमें रे को थोड़ा सा वी करते हैं, हमारा, हमारा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। तो हरी डैड, हरी, यानी ना पता चले ये आप वी बोल रहे हैं, हवी,
और ना पता चले आप रे बोले, हरी, दोनों का मिड पॉइंट है। हरी डैड, Manny! Hurry, Dad! Hurry! Manny! अच्छा उसका दोस्त, उसका जो शेर है, उसने कहा है मैनी और उसे धक्का दे दिया पीछे। वो आगे बढ़ना चाह रहा था, उसे धक्का देके मोड़ लिया। Dad, hurry! Manny! Diego! You never would have made it! डिएगो या इएगो उसका नाम है, डिएगो। वो कहता है यू नेवर वुड हैव मेड इट। यू नेवर, तुम कभी नहीं, वुड हैव मेड इट, कर सकते थे, तुम कभी नहीं कर सकते थे। यानी तुम छलांग लगा के उधर उनकी तरफ जाना चाहते हो, शगाफ जो पड़ गया और ये गैप बढ़ता जा रहा है। यू नेवर वुड हैव मेड इट, तुम ये नहीं कर पाते। मैंने तुम्हें धक्का इसीलिए दिया है वापस, तुम्हें इसीलिए रोका है कि यू नेवर वुड हैव मेड इट। You never would have made it! यू नेवर वुड हैव मेड इट, तुम नहीं कर सकते थे इसलिए मैंने धक्का दिया है। और ये देखो नीचे गिरिया, नीचे अथाह गहराई है, तुम मर जाते। तो मैंने तुम्हें धक्का इसलिए दिया है कि तुमने ये कर नहीं पाना था, तो तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का दिया। You never would have made it! You never would have made it. Would have made it. You never would have made it. प्रैक्टिस करो। You never would have made it. You never would have made it. Never का रेब आर ई आर बी अली मदा करना है। You never would have made it. 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 You never would have made it! Ellie! और वो नीचे की तरफ धंसता जा रहा है। Behind you! Ellie! Behind you! एली बिहाइंड यू। अच्छा ना सिर्फ वो ड्रिफ्ट हुए हैं बल्कि उनका भी ड्रिफ्ट हो गया है। सिर्फ सारी उनकी जमीन क्योंकि बर्फ के ऊपर खड़ी हुई है, वो टुकड़ा एक ड्रिफ्ट उनके पास हो गया, उधर हो गया, और ये भी टुकड़ा ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहते जाना। Ellie! Behind you! बिहाइंड यू, पीछे देखो, पीछे की तरफ, पीछे तुम भी ड्रिफ्ट कर रहे हो। What's happening? वो पूछ रही है व्हाट्स हैपनिंग, ये हो क्या रहा है। Ellie! Behind you! What's happening? वो जमीन ना नीचे की तरफ आ रही है। असल में वो टूटा है, बर्फ टूटी है, तो जमीन सारी नीचे खाली था, तो नीचे की तरफ वो धंसता चला जा रहा है। Go to the land bridge! गो टू द लैंड ब्रिज, वो जो ब्रिज बना हुआ है ना, वो जो पुल बना हुआ है लैंड का, उधर चले जाओ, तुम इधर ना रुको। गो टू द लैंड ब्रिज। Go to the land bridge! You'll be safe on the other side! You'll be safe on the other side. You'll be safe, तुम महफूज होगी। On the other side, दूसरी तरफ, तुम दूसरी तरफ महफूज होगी। Go to the land bridge, तुम उधर वो जो जमीन का बना हुआ पुल है ना, वो खड़ा, उसकी तरफ चले जाओ। You'll be safe there. Land bridge! You'll be safe on the other side! No, Manny, no! No Manny no, हम नहीं तुम्हें छोड़ के जा सकते। ये वही पंजाबी फिल्म वाला डायलॉग। I'll meet you there! I'll meet you there. I'll meet you, ये I will meet you को कैसे बोला है I'll meet you? तो ये तीन शक्लें हैं I की, जो आप I बोलते हैं उसकी। ये पहली शक्ल है I, दूसरी शक्ल है I, और तीसरी शक्ल है आ। तो I की मैं कहता हूँ 5% और I की मैं कहता हूँ 10%, और जो है शॉर्ट साउंड उसको मैं कहता हूँ 75%। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं अपने 23-24 साल जो सुना है मैंने गोरे को, उसके हिसाब से मैं कह देता हूँ। तो आई और अ, तो क्योंकि 75% मैंने रखा है वजन अ का, तो आपको मैं रेकमेंड कर दूँ कि आप आई की बजाय अ बोलो। ठीक है, I'll meet you there. No, Manny, no! I'll meet you there! I'll meet you there. मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। Manny, no. Ellie, you have to get out of here! Ellie, you have to get out of here. Have to. अब यहाँ पर देखिए, has to, have to होता है जब मजबूरी हो। You have to get out of here. You have to, तुम्हें निकलना पड़ेगा। Get out of here, यहाँ से तुम्हें निकलना पड़ेगा। Have to होता है जब आपके पास चॉइस कोई ना हो, लाजमी हो कोई काम, तो आप कहोगे you have to get out of here, तुम्हें यहाँ से लाजमी निकलना पड़ेगा। Ellie, you have to get out of here! Get out of here.
गेट आउट ऑफ हियर, गेट का टी आर में कन्वर्ट हो गया, आउट का टी आर में कन्वर्ट हो गया। अमेरिकन वाले टी को आर कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। Go now! गो Out of नाउ, here! Go! Go now! जाओ, अभी चली जाओ। तो ये दूसरी तरफ निकल आए, ये सीन चलते रहेंगे। इसके मैं स्टेप बाय स्टेप पीस बनाता जाऊंगा, आप इसको देखिएगा। अगर आप इसको रैंडमली देख रहे थे तो यहाँ प्ले लिस्ट है, वहां से क्लिक करके ये एपिसोड वाइज, पार्ट वाइज मैंने सारा बना दिया है, इसको आप देखिएगा। और ये आपको सैंपल में दिखाता हूँ अंदाजा देने के लिए। मैं यही वाली जो ट्रेनिंग है वो लाइव क्लास में भी एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक सेंटेंस पर रोक रोक के गाइड करता हूँ। गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि किताबी तौर पर हमें नहीं सिखाई गई, आपको मूवीज दिखा के मैं आपको अंग्रेजी आपकी डेवलप करता हूँ। क्योंकि अंग्रेजी जुबान जो है वो सीखी नहीं जाती, जुबान डेवलप होती है। कैसे? सुन सुन के और देख देख के। तो इसका कल्चर मैं आपको दे रहा हूँ। आप मेरी निगरानी में करना चाहते हैं तो मुझे रब्ता कीजिए 030269242446 और व्हाट्सएप पर क्लास लिख के या वीडियो कोर्स लिख के मैसेज कर दें तो आपको इसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप तरतीब से देखिए आगे कोर्स और आप अंग्रेजी अपनी कमाल की कीजिए, प्रैक्टिस भी मेरे साथ कीजिए। हम अंग्रेजी वाला फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप।